दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 25 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी इस बार बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल सकती है। सूत्रों का दावा है कि नुपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। दिल्ली में बीजेपी जमकर हिंदू कार्ड खेलने के मूड में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जिन रमेश विधुड़ी और प्रवेश वर्मा का टिकट काटा गया था, उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट थमा दिया गया है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। इसी के साथ ही इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि नुपुर शर्मा लंबे समय बाद बीजेपी में वापसी कर सकती हैं और उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। ये सभी ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के हिंदूवादी नेता माने जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर विवादित बयानों की वजह से चर्चा में भी रह चुके हैं। करीब 3 साल पहले अपने विवादित बयान की वजह से ही नुपुर शर्मा चर्चा में आई थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। अब चर्चा है कि उनकी जल्द ही घर वापसी हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि नुपुर शर्मा को बाबरपुर विधानसभा सीट से टिकट मिलना तय है। अगर ये दावा सच हुआ तो आम आदमी पार्टी के गोपाल राय और नुपुर शर्मा के बीच सीधी टक्कर होगी। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा सीट से गोपाल राय लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो बाबरपुर सीट से सिटिंग एमएलए भी हैं। गोपाल राय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ दिल्ली आप के प्रभारी भी हैं। उन्हीं की सीट से बीजेपी नेता नुपुर शर्मा चुनाव में उतरती हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। बेशक नुपुर शर्मा के इलेक्शन लड़ने को लेकर अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कभी भी उनके नाम का ऐलान हो सकता है। दरअसल शुक्रवार यानी 10 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें खुद अमित शाह आए थे। आज यानी 11 जनवरी को दिल्ली में अमित शाह की रैली भी है। इसी बीच संभावना है कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है। दिल्ली के चुनाव को लेकर कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने यह भी बयान दिया था कि दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद बीजेपी एक्टिव हो गई थी और दिल्ली में बीजेपी जाट नेताओं को मोर्चा संभालने के लिए आगे कर दिया था। बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाट समुदाय को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान को चुनावी स्टंट बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने सबसे पहले दिल्ली में जाट नेता साहिब सिंह वर्मा को सीएम बनाया था। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से चुनाव में उतरे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 4 जनवरी को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने 4 जनवरी 2025 में कर दिया। 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों में से 7 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर आने वाले हैं। पहली सूची में शामिल प्रत्याशियों में से अधिकांश को विधानसभा चुनाव 2020 में भी टिकट मिला था। वहीं चुनाव की तारीख की बात करें तो दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।